हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ डॉस के बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो हम लाइन देख रहे हैं इसको कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, यानी एक ऐसा लाइन जहाँ पर हम हर कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। ये कमांड कहती है कि अभी हम सी ड्राइव यानी हार्ड डिस्क में खड़े हैं। सी ड्राइव के अंदर में रूट डायरेक्टरी यानी उसके अंदर का जो मेन रूम है उसमें है। उसके अंदर में यूज़र नाम की डायरेक्टरी है और उसके अंदर में पाइस नाम की डायरेक्टरी है। ये पाइस इसका मतलब ये है कि यहाँ ये है करेंट डायरेक्टरी, यानी कि यहीं पर अभी हम अवेलेबल हैं यानी खड़े हैं, जो कि यूज़र के अंदर में यूज़र हार्ड डिस्क के अंदर में है। तो चलिए पाइस में रहकर हम नया फोल्डर बनाने की कोशिश करेंगे। एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम एमडी कमांड का इस्तेमाल करते हैं। एमडी लिखेंगे, स्पेस लिखेंगे और डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे। तो डायरेक्टरी का नाम के लिए मान लीजिए अनिल नाम की डायरेक्टरी हम क्रिएट करना चाहते हैं और लिखने के बाद हम एंटर प्रेस करते हैं। तो एमडी स्पेस डायरेक्टरी का नाम लिखकर एंटर प्रेस करने से एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है। चेक करने के लिए हम dir कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ये जो dir कमांड है ये एक इंटरनल कमांड है जो कि हमें बताती है कि इस करेंट डायरेक्टरी या किसी भी डायरेक्टरी में कौन कौन सा फाइल्स और फोल्डर एंड डायरेक्टरी अवेलेबल है। तो अभी हम dir करते हैं तो पाइस के अंदर में जो भी डायरेक्टरी अवेलेबल है वो डिस्प्ले करेगी। dir लिख के हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए बहुत सारी फाइल्स दिखाई दे रही है। एक्चुअली आउटपुट की साइज़ इतनी बड़ी है कि फाइल का नाम दिख नहीं रहा। हाँ चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये आउटपुट है dir कमांड की। इस आउटपुट में ये जो डाटा है यानी ये डेट की लाइन है। कोई भी फाइल या फोल्डर जिस डेट में बना है वो डेट यहाँ डिस्प्ले करेगी, उसका टाइम डिस्प्ले करेगी। इसको ये बताती है कि ये पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी वो डायरेक्टरी है कि नहीं। जिस नाम के आगे dir है इसका मतलब ये वाली जो है वो डायरेक्टरी है, और जिसके आगे में ये dir नहीं लिखा हुआ है वो फाइल है। यानी कि यहाँ पर देखिए फाइल 1 एक फाइल है जिसमें था 53 कैरेक्टर है, अक्षर है। और यहाँ पर देखिए फोल्डर 1 एक डायरेक्टरी है क्योंकि इसके आगे में dir लिखा हुआ है और इसमें ये डिस्प्ले नहीं कर रही है कि इसके अंदर कितने अक्षर हैं। तो ये dir की आउटपुट है जो कि जनरली डेट टाइम और दिखाती है dir है डायरेक्टरी है कि नहीं, और इसके बाद फाइल या डायरेक्टरी का नाम और उसके अंदर अगर फाइल है तो उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं वो सारे डिस्प्ले करती है। तो ये जो आउटपुट है ये dir कमांड के द्वारा होता है। md कमांड हमने देख लिया है। md कमांड के द्वारा हम न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हमारे पास कमांड है cls। cls मतलब क्लियर स्क्रीन। इससे क्या होता है कि जो भी यहाँ पर डाटा दिखाई दे रही है वो सब क्लियर हो जाएगी। स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो गई। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, md कमांड जिससे हम डायरेक्टरी बनाते हैं, dir कमांड जिसमें हमें किसी डायरेक्टरी के कंटेंट को देखते हैं, और cls यानी स्क्रीन को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे कि डायरेक्टरी के नाम को कैसे चेंज करेंगे। हमने md से डायरेक्टरी तो बना लिया, लेकिन हम डायरेक्टरी बने हुए डायरेक्टरी के नाम को कैसे चेंज करेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम करेंगे रन कमांड के थ्रू हम किसी भी डायरेक्टरी के नाम को चेंज कर सकते हैं। जैसे रन लिखेंगे, इसके बाद स्पेस देंगे, इस बाद ओल्ड डायरेक्टरी का नाम, तो हमने अनिल नाम से एक डायरेक्टरी रखा है, स्पेस हम मनोज नाम से इसको चेंज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। कोई एरर नहीं आई, इसका मतलब नाम चेंज हो गई है। इसके चेक करने के लिए हम dir का यूज़ करेंगे और देखेंगे अनिल नहीं है मनोज मिलेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर देखिए मनोज नाम की डायरेक्टरी है, इसके आगे में dir लिखा हुआ है, टाइमिंग ये दिखा रही है। इसका मतलब कि यहाँ पर पहले अनिल था जो कि हमने रीनेम करके इसको मनोज कर दिया। तो ये जो कमांड है रन कमांड, इसके थ्रू हम किसी भी डायरेक्टरी के नाम को रीनेम करते हैं यानी चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसके लिए हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं cls कमांड के थ्रू। अगर किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना है, उड़ाना हो, तो हम rd कमांड का यूज़ करेंगे। rd मतलब रिमूव डायरेक्टरी। इसके बाद स्पेस देंगे और डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे। जैसे हमने अभी मनोज को बनाया था तो लिखेंगे manoj मनोज और एंटर प्रेस कर देंगे। ऐसे करने से क्या होता है कि जो भी पुराने डायरेक्टरी होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। चेक करने के लिए dir करेंगे, हम देखेंगे कि इस लिस्ट में मनोज का नाम नहीं आएगा, इसका मतलब मनोज डिलीट हो चुकी है।
इन केस अगर मान लीजिए फोल्डर 1 डायरेक्टरी को हम रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम टाइप करेंगे rd स्पेस फोल्डर 1, एंटर प्रेस करेंगे। ये कह रहा है कि डायरेक्टरी खाली नहीं है। इसका मतलब कि जब तक डायरेक्टरी खाली नहीं होगी हम rd कमांड से रिमूव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, किसी दूसरे फाइल को, किसी दूसरे डायरेक्टरी को रिमूव करते हैं, m1 को रिमूव करते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, rd स्पेस m1 लेते हैं, रिमूव हो गई। चेक करने के लिए हम dir प्रेस करते हैं और देखते हैं कि m1 नाम की डायरेक्टरी यहाँ शो नहीं कर रही है, इसका मतलब वो रिमूव हो चुकी है। तो rd कमांड से एम्प्टी डायरेक्टरी रिमूव होती है, md कमांड से डायरेक्टरी क्रिएट होती है। अब हम फाइल बनाएंगे। फाइल बनाने के लिए हम कॉपी कमांड का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल का नाम, जैसे मान लीजिए रैट लिखते हैं तो रैट क्या है, एक फाइल का नाम है और कमांड क्या है, कॉपी कॉन। तो रैट लिखने के बाद हमें एंटर प्रेस करना है। इस रैट फाइल के अंदर में जो भी कंटेंट लिखना है वो हम लिख लेंगे। लिखने के बाद हम सेव करेंगे, F6 बटन से सेव करेंगे या तो Ctrl Z बटन से सेव करेंगे, जिससे भी कीजिए दोनों सही है। इस पर एंटर प्रेस करेंगे। ऐसे करने से क्या होगा कि एक फाइल क्रिएट हो जाती है। और चेक करना चाहते हैं कि बनी कि नहीं, उसके लिए हम dir कमांड का इस्तेमाल करते हैं। dir बताता है कि करंट डायरेक्टरी में कौन कौन से फाइल्स और डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं। तो हम देखेंगे क्या कि जस्ट हमने रैट नाम का फाइल बनाया था। देखिए रैट के आगे में dir नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये फाइल है। अगर यहाँ dir होता है इसका मतलब ये डायरेक्टरी है। ये 35 कह रही है कि रैट फाइल में 35 कैरेक्टर मौजूद है। तो हमने dir करके चेक कर लिया कि हमारी फाइल बन चुकी है। cls करके हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। अब अगर मान लीजिए कि हम नाम को चेंज करना चाहें, रैट से मैट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग फिर रेन कमांड का इस्तेमाल करते हैं। रेन कमांड के थ्रू किसी भी एम्प्टी डायरेक्टरी